वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में कालीघाट स्थित अपने घर में गिर गई। इससे वे गंभीर रूप से चोटिल हो गई है। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके माथे पर 3 और नाक पर 1 सहित कुल 4 टाके लगे हैं। वहीं कुछ घंटों बाद रात करीब 9:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि ममता के चोटिल होने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर मणिमोय ने कहा है कि बंगाल सीएम को किसी ने पीछे से धक्का दिया था, जिसके कारण वे गिर गई। सवाल यह है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के बीच सीएम ममता के बेडरूम में कौन घुसा था, जबकि उनके पास Z+ सुरक्षा है। वहीं रिटायर्ड आईजीपी पंकज दत्ता ने कहा कि ये सुरक्षा चूक का मामला है, इसे स्वास्थ्य समस्या या हादसा नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, हादसे के तुरंत बाद ममता की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इसमें उनके माथे से खून निकल रहा था और ये बदहवास हालत में थी। तो इसको लेकर भी एक सवाल उठता है कि आखिर इस नाजुक दौर से ममता की फोटो किसने खींची, किसी ने उन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश क्यों नहीं की। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, कल रात में ममता बनर्जी घायल हो गई थी। चीजें ये बताई जा रही है कि ममता बनर्जी अपने घर में गिर गई थी, उसके बाद उनको एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद ये चीजें सामने आई कि उनके सिर पर 3 और नाक पर 1 टाका आया और काफी गंभीर हालत में वो चोटिल हुई है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि उनको किसी ने धक्का दिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ममता बनर्जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद ममता बनर्जी के साथ इस तरह की चीजें होना किस और संकेत करती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जब कोई बड़े नेता वो अविवाहित या अकेले में होते हैं, उनको तब बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैं 4 उदाहरण और देना चाहूंगा। जब बहुजन समाज पार्टी के निर्माता और सर्वे सर्वा काशीराम जी इस उम्र में पहुंचे, तब उनके मृत्यु के बाद भी बहुत प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे कि उनको घर में कैद करके रखा गया था। बाद में उनके मौत सामान्य नहीं है, हत्या कर दी गई है। इसी प्रकार से जयललिता का बहुत बड़े कद्दावर नेत्री थी, बड़े एक्टर थी। उसके बाद इतने बड़े एक्ट्रेस होने के बाद जब उनको सत्ता वहां पर संभालने के लिए मौका दिया गया, तो सफलता की सारी सीढ़ियां पार कर वो वहां एक छत्र राज कायम करने में सफल रही। उनकी भी जब मृत्यु हुई, तब उनके ही जो देखभाल करने वाली जो उनके परम मित्र थी, राजनीतिक सहयोगी थी और पारिवारिक व्यक्ति महिला थी, वो उन्होंने विरासत हासिल करने के लिए उनकी हत्या कर दी। इसी प्रकार से जॉर्ज फर्नांडीज जो कामरेड थे, लेकिन उनके लिए बिल्कुल जब जीवन के अंतिम पड़ाव आए, तब जाके उनके ही जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों ने उनको बंद कमरे में किसी से मिलने नहीं दिया, पैक कर दिया एक तरह से, और अंततः उनकी मौत हुई। ये सारे चीजें देखने के बाद मैं लेके आता हूं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी लगभग 70 साल के हो गई है। ऐसी स्थिति में ये इनके साथ में चौथी घटना है। आपको याद होगा, पिछले विधानसभा में तो इनके पैर फ्रैक्चर होने के बाद गाड़ी चढ़ गई थी इनके पैर के ऊपर और फ्रैक्चर हो गया था। इसी प्रकार से ये प्लेन से जब कहीं जा रही थी, तब भी इनको चोट पहुंची थी। 2023 में उस समय भी ये घायल हो गई थी। तो ये लगातार जो घायल हो रही थी, अब तक कभी भी घर के भीतर कभी इनके ऊपर कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी जी। लेकिन अब जो कि घर के भीतर ही कोई जिस प्रकार की घटना घटी, इससे शंका कुशंकाओं ने जन्म लिया कि कहीं जयललिता, काशीराम, जॉर्ज जैसे
जी। जो अविवाहित नेतागणों के साथ में जो हुआ, उससे ये लगता है कि एसपीजी सुरक्षा इनके और बढ़ा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। एसपीजी सुरक्षा में इनके घर के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के रहने वाले, उनको उनसे इनको दूर रखा जाए। कारण क्या है, जहां विश्वास होता है धोखा वही होने की संभावना रहती है। ये तो रही एक बात, जब इतिहास दोहराता है, ये बात सबको मालूम है। जी। तो भारत के जो अविवाहित बड़े नेताओं के जो कतार है, उनके साथ में जो इतिहास है वो गवाह है। उसी को देखते हुए ममता बनर्जी को बचाने के लिए, ममता बनर्जी को सुरक्षा देने के लिए और पुख्ता इंतजामात होना चाहिए। अब रहा सवाल, घर किसी ने धक्का दिया, अगर घर के भीतर से किसी ने धक्का दिया तो निश्चित रूप से जो है ममता बनर्जी, उनको मालूम है जब वो गिरी तब उनके पीछे कौन कौन खड़े थे, घर में कोई बहुत भीड़ तो रही नहीं होगी। इन तमाम चीजों के जांच के साथ साथ एक और चीज भी कि इनके जो टाइमिंग है, जी। टाइमिंग को लेके, अब ये तो मैंने जो अभी तक बात की वो पॉजिटिव बात की, अब ममता बनर्जी के लिए हम नेगेटिव बात भी कर लेते हैं कि हर चुनाव से पहले ये घायल क्यों होती है। 2023 में घायल हुई, जी। वो 2023 में भी कई जगह पर चुनाव, 2019 में घायल हुई जब सफदुर चुनाव चल रहा था, जी। और अभी फिर इलेक्शन है, इसके पहले ये घायल हो गई। तो कहीं ये सहानुभूति बटोरने के लिए तो ये नाटक नौटंकी नहीं किया जाता है। जी। इसके पीछे कारण ये है कि जब एक फोटो आज अखबारों में भी छपा है और सोशल मीडिया में भी है कि उनके चेहरे के ऊपर एक खून की जो धारा है वो बह रहा है और लोग फोटो खींच रहे हैं। जी। कौन लोग है, घर में कौन लोग थे जो फोटो खींच रहे हैं? उनको फास्ट एड ट्रीट देने के बजाय फोटो खींचने में वे मग्न है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि हो सकता है कि ये नौटंकी हो, चुनावी फायदा लेने के लिए ये स्टैंड हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जो घटना घट रही है उनके साथ में, उसके खुलासा होना चाहिए। चाहे वो हकीकत में हो तो हकीकत में इसके पीछे कौन है, और अगर मान के चलिए कि ये नौटंकी हो तो उसका भी खुलासा होकर जनता के सामने आना चाहिए। जी। जय श्रीवास्तव जी, आपने एक चीज बहुत सही की कि इस वक्त जब ममता बनर्जी एक बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रही थी, उनके सर पर इतनी चोटें आई थी, इतनी गंभीर रूप से चोटिल थी, उसके बावजूद कोई उनकी फोटोज खींच के जारी कर रहा है, बल्कि उन्हें प्राथमिक उपचार देने की। तो एक बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि फोटोज जारी करने वाला आखिर वो इंसान कौन है कि बिना वो देखे कि ममता बनर्जी किस दौर से गुजर रही है, कितनी संवेदनशील दौर से गुजर रही है, जहां उनको फर्स्ट एड की जरूरत है, वो फर्स्ट एड ना देकर सबसे पहले उनकी फोटो खींच रहा है। तो हो सकता है कि ये फोटोज जानबूझकर खींचकर अपलोड की गई हो, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सच में घटना। वही बात है मैं जो कहना चाह रहा था कि घर में यदि कोई इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री है, और एक बार के मुख्यमंत्री नहीं है, कद्दा मतलब बहुत देश के जो है प्रमुख लीडरों में से है, और ऐसे नेता यदि घायल हो जाए और वो भी घर में गिर जाए तो ये तो स्वाभाविक कहा जा सकता है कि गिरना तो ये स्वाभाविक है, ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र नहीं हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये आरोप लगाया खुद ने, किसी ने धक्का दिया, तो सवाल ये उठता है कि घर के भीतर धक्का देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति या कार्यकर्ता या ऑपोजिशन के कोई बंदे का हाथ नहीं हो सकता है। या तो घर के ही किसी बंदे ने धक्का दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि जो इनके विरासत के लालची हो कि अगर वो विरासत में जो राजनीति है वो हमें मिलने वाली है, वो ये धक्का देके उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है कि ये यदि नहीं रहे तो विरासत में मुझे ही राजनीति का जो है गादी मिल जाएगी।
तो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तब ये लगता है कि ये दो चीजों में से एक कोई भी हो, लेकिन मामला गंभीर है। चाहे वो नौटंकी हो तो भी मामला गंभीर है, क्योंकि जनता के साथ में धोखाधड़ी है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और यदि साजिश है जी। तो और ज्यादा गंभीर है। और दूसरी बात, मैंने 3 उदाहरण दिया है, जयललिता का, जॉर्ज का और आपके काशीराम का, कि जब अकेले कोई बड़े नेता बनते हैं तो उनके विरासत हासिल करने के लिए सदैव उनको जान जोखिम में रहता ही है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो है ममता बनर्जी के और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं है, कई बार ये घायल हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के जो वारिस लोग हैं या जो उनके विरासत संभालने के स्थिति में है, उन पर भी नजर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने विरासत का जिक्र किया जय श्रीवास्तव जी, तो एक चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगी, एक चीज पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि ममता बनर्जी को अस्पताल में एडमिट उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कराया था, और जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ था उसके ठीक पहले वो अपनी भाभी के साथ एक कार्यक्रम से लौटी थी। तो ये चीजें किस और संकेत करती है? हो सकता है कि विरासत की लालच में, मैं सीधे सीधे आरोप किसी पर नहीं लगा रही, पर जिस तरह से बातें सामने आई, हो सकता है कि एक हादसा भी, और हो सकता है कि जिस तरह से अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखें तो कुछ लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह से आपने कुछ लोगों का उदाहरण दिया है, हो सकता है कि विरासत की लालच में भी किसी ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया होगा। हालांकि जय श्रीवास्तव जी, मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा, इससे पहले भी ममता बनर्जी के साथ कई बार ऐसा हो चुका है, और चुनाव से ठीक पहले वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घायल हुई है। तो जांच तो जाहिर है उस दौरान भी हुई होगी, लेकिन उस दौरान भी कुछ बड़ा सामने निकल कर नहीं आया है। तो मतलब फिर ये किस और संकेत कर रहा है? क्योंकि इस बार भी जांच होने की चीजें बोली जा रही है, पिछली बार भी जांच तो हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा सामने निकल कर नहीं आया था। देखिए, पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में जब घायल हुई थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो घायल हुई है इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी के हिडन कार्यकर्ता है जी। उस समय में जांच में कुछ नहीं पाया गया, क्योंकि ये खुद वहां पर मुख्यमंत्री है, तो जांच बिल्कुल आसानी से करा सकती थी, गिरफ्तार करा सकते थे कि कौन इसमें दोषी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब ये था कि उस समय भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए उनका आरोप लगाया था जी। दूसरी बात, इस बार ज्यादा गंभीर इसीलिए, कई बार क्या होता है कि घर की बातों को ढका जाता है। यदि घर में कोई चीजें होती है, कोई खटपट भी होती है, तो उस चीज को ढकते हैं। और इतने बड़े लीडर घर में गिर गई और वो अगर बोल रहे हैं कि किसी ने पीछे से धक्का दिया है जी। उनके डॉक्टर का भी अगर ये कहना है कि धक्का दिया गया है, तो मामला गंभीर बनता है कि घर में धक्का जिसने भी दिया है तो मतलब ममता बनर्जी के जान खतरे में है। बिल्कुल। क्योंकि घर में जो है कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके अपोजिशन के कोई बंदा तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो स्पष्ट रूप से ये देखा जाएगा कि घर में जिसने भी धक्का दिया है वो इनके नजदीकी है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरोप लगाने की शुरुआत उनके घर में से हुई है, डॉक्टर से हुई है। उनके स्टेटमेंट को यदि समझा जाए, देखा जाए कि ये घर में धक्का दिया गया है जी। और इतने बड़े मुख्यमंत्री है, घर में यदि बेडरूम में अगर गिर जाए वहां तक तो ठीक है, कि बेडरूम में जो है घर के ही पर्सनल कोई बंदा हो सकता है, लेकिन अगर बाहर आती हुई हॉल में यदि धक्का दिया जा रहा है तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ जांच का विषय है, और जांच निश्चित रूप से बड़े स्तर से किया जाना चाहिए और जनता के सामने ये लाना चाहिए कि क्या वाकई में उनके परिवार के कोई सदस्य ने धक्का दिया है या उनका कोई केयर टेकर है उसने धक्का दिया है सुनियोजित साजिश के तहत। तो ये एक्सपोज होना चाहिए, या ममता बनर्जी का ये पब्लिक स्टैंड है। बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, आप सही कह रहे हैं, ये सच में एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है और जांच का विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ ये हादसा हुआ, अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ है उसमें जांच की जाती है। पुलिस द्वारा कहा गया है कि इसमें जांच की जाएगी और जाहिर है कि ममता बनर्जी के घर में सीसीटीवी लगाई जाएगी।
लगी हुई है इस पर, तो सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ साफ आई होगी कि आखिर ममता बनर्जी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम किसने दिया। एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी जिस तरह से ये चोटिल हुई, अगर हम पिछला इतिहास उठाकर देखें तो अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव के ठीक पहले ही ममता बनर्जी किसी न किसी कारणों की वजह से चोटिल हुई है। अगर हम बात करें एक विधानसभा चुनाव से पहले तो ममता बनर्जी के पैर में लग गई थी, वहीं जब वो हवाई यात्रा कर रही थी उस दौरान इनके सिर में भी चोट आई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हालांकि चर्चा का विषय है, देखना होगा कि आखिर